साथियों, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों में आप लोगों के बीच नहीं आ सका। नहीं आने के बहुत सारे अलग अलग कारण थे, अलग अलग रीज़न थे, जिनमें से एक बहुत मुख्य कारण ये था कि बिहार राज्य में बेतिया नाम के ज़िले में हम लोगों ने कुछ भाइयों के सहयोग से अनमोल जीवन नाम की संस्था का शुभारंभ किया है, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अनमोल जीवन संस्था का जो पूरा नाम और केंद्रीकरण हमने किया है, ये अनमोल जीवन आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व शोध केंद्र नाम से हम इसको प्रचारित करना चाहते हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी भी इस प्रकार के केंद्रों को अपने जगह पर बना सकते हैं। आगे बात करूंगा इन विषयों पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों के बीच में जो लॉकडाउन बीता और लॉकडाउन के बाद जो मार पड़ी अलग अलग लोगों पर, अलग अलग वर्ग के समाज पर, उसका क्या परिणाम हुआ और उस परिणाम से हमें कैसे निकलना है, इन कुछ गंभीर विषयों पर आप पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं पिछले कुछ दिनों से बिहार का भ्रमण करते हुए देख रहा हूँ कि बिहार में जिस प्रकार की गरीबी और भुखमरी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार सरकार के लिए और बिहार के भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। जिस प्रकार बिहार के युवा नौजवान जो कि भारत देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ बड़ा करने की निष्ठा भी रख सकते हैं, क्योंकि बिहार आप सब जानते हैं कि कोई मामूली क्षेत्र नहीं रहा है, कोई मामूली राज्य नहीं रहा है। बिहार ने अशोक को दिया, बुद्ध को दिया, इंदिरा गांधी के समय में उनकी सरकार को गिराने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण को भी बिहार ने दिया। तो बिहार इतने महान क्रांतिकारियों को, महान बुद्धिजीवियों को देने वाला प्रदेश रहा है, लेकिन आज बिहार की स्थिति दयनीय होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पे आज युवा अपने घुटने भर कीचड़ में जा जा के पानी की बोतलें बेच रहे हैं, कुछ अलग अलग सामान बेच रहे हैं, हेडफोन, चार्जर, मोबाइल पिन बेच रहे हैं, मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ। ये दुख आगे न बढ़े, ये तकलीफ़ आगे न बढ़े, इसलिए मैं आप सभी बिहार के भाइयों से विशेष रूप से और बाकी भारत के सभी भाइयों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूरे भारत को एकत्रित करके भारत स्वाभिमान जो राजीव भाई का रुका, उनमें अखंड भारत की मान्यताओं को स्थापित करते हुए जिस प्रकार अनमोल जीवन आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा व शोध केंद्र हमने बेतिया में स्थापित किया, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सब भी यहां पर आएँ। 12 तारीख को मैं आप सभी बिहार के महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आने वाली 12 तारीख, आज 10 तारीख है, 11 और 12 तारीख को आप सब यहां पे उपस्थित हों, जिसमें एक सभा व्यवस्थित की जाएगी और आप सभी को बहुत विस्तार में किस प्रकार अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप अपने चिकित्सा के ज्ञान को ले सकते हैं, किस प्रकार आप इस तरीके के केंद्रों को स्थापित करा सकते हैं और किस प्रकार स्थापित हुए केंद्रों का प्रचार प्रसार करके भी आप अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। इन कुछ गंभीर और मूल विषयों पर हम बात करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी बिहार के भाइयों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं विशेष रूप से, और भारत के अन्य राज्यों के भी सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों और होने वाली सभा का लाभ लेते हुए इन विचारों को जन जन तक फैलाने में हमारी मदद करें। क्योंकि मैं आपसे नोट और वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सपोर्ट मांग रहा हूँ। और अगर आपने वो सपोर्ट हमें दिया तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके उस सपोर्ट के साथ जब हमारे सपने आपके सपने बन जाएंगे तो उस सपने को हम पूरे भारत में स्थापित करना चाहते हैं। इस देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। परम पूज्य आदरणीय राजीव भाई दीक्षित के सपनों को हम सबको ही मिलकर साकार करना है।
क्योंकि बचता जो है उसी को अपने पूर्वजों के सपनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो राजीव भाई तो नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं आज हमारे आपके मन में, दिल में उनके विचार और उनके सपने आज भी जागृत हैं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब उपस्थित हों। इस सभा में जो 12 तारीख को होने वाली है उसका पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। नंबर सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उस पर कॉल करके भी आप पता ले सकते हैं। आप सब यहाँ पर आएँ, इन व्यवस्थाओं को देखें, अपने नए व्यवस्थाओं की या नए विचारों को आप यहाँ रखें। परिवर्तन को अगर आपको लगता हो कि इस समाज में कुछ परिवर्तन हमें करना है, इस भारत की टूटी फूटी अर्थव्यवस्था जो आज गिर चुकी है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, अगर हम सब भी अपने स्तर पर ये करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ऊपर से आसमान से उतरकर कोई नहीं आने वाला आपकी परिस्थिति को सुधारने के लिए। हमें और आपको ही अपनी परिस्थिति को बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। ना कोई नेता आएगा, ना कोई अधिकारी आएगा, ना कोई पुलिस आएगी और ना ही कोई दूत आएगा ऊपर से। मार हमारे ऊपर पड़ रही है, लाठियां हमारे ऊपर पड़ रही हैं, भूख प्यास और तकलीफ़ का झेलना हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सबको ही एकत्रित होकर, संगठित होकर और इस कार्य को करना पड़ेगा। चूँकि इस 3 महीने के लॉकडाउन में हम सब अलग थलग रहे, अलग अलग रह के भी विचारों को नहीं फैला पाए, या यूँ कहें तो लोगों ने विचारों को नहीं फैलने दिया। जिन लोगों को खतरा था, जिन लोगों को डर था कि उनके षड्यंत्र, उनके साजिश के पर्देफाश हो सकते हैं, लेकिन अब जब ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खुलती हुई दिखाई दे रही है, सरकारों के पास भी आत्मनिर्भर भारत बनने के अलावा कोई और शब्द नहीं दिख रहा है कहने को। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि चूँकि हम सब लोग ये मानते हैं और सालों साल से स्वदेशी के अभियान में लगे हुए हैं, तो आप भी आएँ, आप भी देखें और इस रूप को और व्यापक बनाएं अपने अपने स्थान पे, अपने अपने स्तर पे। साथ ही लगातार अब समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इस प्रकार के कई केंद्र हमने पूरे भारत में स्थापित कर दिए हैं, जिनकी सूचना आपको समय समय पर मिलेगी। इस समय मैं सिर्फ बेतिया केंद्र के लिए आपको बताने आया हूँ, सूचना देने आया हूँ। साथ ही साथ आप सभी भाइयों से आग्रह करने आया हूँ कि आप आएँ, यहाँ देखें और देखने के बाद अपने स्थान पे इसको स्थापित करें, इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें, सहयोग दें। हमारे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनने की लड़ाई में आप सबका योगदान ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए केंद्र की जानकारी और नए खुलासों और अन्य विषयों, महत्वपूर्ण विषयों पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।